6 जून शुक्रवार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन प्रकृति द्वारा दी गई इस अनमोल चीज को अपने घर ले आना इस दिव्य पौधे की जड़ बना देगी। आपको रातों रात मालामाल भगवान द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे निर्जला एकादशी के दिन घर लाकर के छप्पर फाड़कर धन की बारिश होती है। दोस्तों, इस बार निर्जला एकादशी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन का विषय बना हुआ है, तो आप सभी के आज इस वीडियो में कंफ्यूजन को भी दूर करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में बताने वाले हैं उसे दिव्या पौधे के बारे में जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। बस निवेदन है कि इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से अंत तक देखिएगा। आप आधा अधूरा छोड़कर जाते हैं तो कृपया दोस्तों ऐसा ना करें, ताकि आपको अच्छे से हम जो जानकारी लाते हैं इसका फायदा आपको प्राप्त हो सके। इस बार एकादशी को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए है कि इस बार जितने भी ग्रस्त जान हैं वह एकादशी का व्रत 6 जून शुक्रवार को रखेंगे, तो वही वैष्णव जन के लोग 7 जून शनिवार को इस एकादशी के व्रत को रखेंगे। ऐसे में शुक्रवार का दिन हो या शनिवार का दिन, दोनों ही दिन आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी साथ साथ आपके घर में विराजमान रहती है और आपके घर में धन के भंडार भर देती है। आज मैं आपको एक ऐसी भगवान द्वारा दिए गए तोहफे के बारे में बताऊंगा जिसे हम अक्सर घास को समझ करके, कई बार कचरा समझ करके फेंक देती है। तो अब ऐसी गलती आपको नहीं करनी है और आने वाली निर्जला एकादशी के दिन इसका प्रयोग करके अपनी किस्मत को चमक लेना है और भाग्य में आने वाली परेशानियों को खत्म करना है। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक बिना रुके अच्छे से सुनकर के इस तरीके को समझ लिया, तो आपकी किस्मत चमकने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज हम आपके चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से बताने वाली है एक खास तोहफे के बारे में, जिसे आप अक्सर मामूली सा समझकर ऐसे ही छोड़ देती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको दुनिया की कोई ताकत हमारा माल धनवान होने से नहीं रोक सकती। बहुत ही खास और पावर पर वह पढ़ने जा रहा है। निर्जला एकादशी का भगवान विष्णु की कृपा से आपको माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा प्राप्त होगी जो आप निर्जला एकादशी के दिन हरी दूर्वा घास का उपाय कर लेती है, तो भगवान श्री गणेश और अष्ट लक्ष्मियों की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, भगवान गणेश जी को एकादशी व्रत में पूजा जाता है और कोई भी पूजा अनुष्ठान होता है उसमें सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो ऐसी भी आपको धनवान होने और मालामाल होने का एक जोरदार जबरदस्त उपाय बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको धर्मशास्त्रों में बताई गई हरी दूब घास का एक विशेष और चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा, जो आप निर्जला एकादशी के दिन करके अपनी किस्मत को चमक लेंगे। यह एकादशी अपने आप में सबसे खास मानी जाती है और इस दिन गणेश जी को समर्पित हरी दूब घास के साथ में इस एक खास चीज को अगर हमारे द्वारा बताए गए तरीके से अर्पित कर देती है कि जीवन में आने वाली समस्याएं और चयन कभी नहीं आती हैं। दूब घास कोई साधारण विकास नहीं होती है दोस्तों, इसमें हमारे जितने भी दिव्य देवता होती हैं उन सभी की कृपा प्राप्त दिलाने में सबसे अहम भूमिका इसी की होती है। जब हम किसी पूजा पाठ को प्रारंभ करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम भगवान गणेश का ध्यान करती है और दीपक जलती है। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है और साथ ही साथ भगवान गणेश जी की पूजा हर पूजा पाठ अनुष्ठान में सर्वप्रथम की जाती है। वैसे ही निर्जला एकादशी के दिन भी आपको भगवान गणेश जी की सर्वप्रथम जाकर के इस दिव्य प्रयोग को करना है। दोस्तों, देखने में तो यह साधारण सी खास दिखाई देती है, परंतु इसके दिव्या और अलौकिक चमत्कारों को अगर आप जान जाते हैं तो इसे कभी भी आप साधारण नहीं कहेंगे। आज इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। निवेदन करता हूं कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपकी किस्मत आपके हाथों से लिख जाएगी। और हां, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और ना ही इसकी कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेकर जब आप जाते हैं तो उसे ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए बड़े ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। दिव्य ज्योति चैनल एक चैनल ही नहीं, आप सभी का परिवार है और इस पर ऐसी ही अलौकिक जानकारियां
आपको जो है मिलती रहती है दोस्तों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दूब घास के एक बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग को। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा। और राम राशि अनुसार भविष्य भी जानते हैं, आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे दोस्तों। धूप घास देखने में भले ही साधारण है, परंतु इसमें दिव्या चमत्कारी शक्तियां होती हैं, क्योंकि इसके अंदर स्वयं भगवान श्री देवों का वास माना गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद इसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको यह जानकारियां प्राप्त होती हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से काफी ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है, और इसकी दिव्य शक्तियों को जानने के बाद उनका फायदा भी प्राप्त हुआ है। समय समय पर हमारे गुरुजी ऐसे ही जड़ी बूटियां के बारे में हमें बताते रहती हैं, जिनको हम वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने लेकर आते हैं। तो बड़े ही ध्यान से हिंदू घास के प्रयोग को इस निर्जला एकादशी के दिन करके अपने भाग्य को चमक लीजिएगा। दुर्गादास भगवान श्री विष्णु और प्रभु श्री गणेश जी को चढ़ाई जाती है, जिससे आपको माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि जब भगवान विष्णु और गणेश जी प्रसन्न होती हैं, तो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसे भक्तों पर माता लक्ष्मी अपने आप ही कृपा कर देती है। इसके तांत्रिक और धार्मिक और आयुर्वेदिक फायदे आज के वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यह आपको बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाले। तो चलिए एक एक करके सभी उपायों के बारे में चर्चा करती है, परंतु उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा, और पूरे परिवार की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा, और इस वीडियो को निवेदन करके अंत तक देखिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और गारंटी लेता हूं कि आपकी कोई समस्या नहीं जो इस उपाय को करने के बाद उसका समाधान आपको प्राप्त न हो दोस्तों। वैसे ही तो भगवान सिंह जी द्वारा जितने भी वनस्पति पौधे हैं हमारी पृथ्वी पर, जो भी हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त है, उन सभी को भगवान शिव जी द्वारा उत्पन्न किया गया है, लेकिन दोबारा जैसी है जिसे भगवान विष्णु जी के रूप से उत्पन्न हुआ है। जिस वजह से यह पवित्र पशु मानी गई है, इसके पीछे की एक पौराणिक कथा अलग भी है, जिसके बारे में मैं अब भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसे बताने के लिए वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं आज के वीडियो में सीधे उपाय बताऊंगा। वैसे तो सभी वनस्पतियों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्व हर पौधे का अपने आप में अलग होता है, परंतु घास जो होती है यह हमारे भारतवर्ष में हर जगह देखने को प्राप्त होती है। भारतीय नहीं बल्कि विदेशों में से देखा जाता है, और हर जगह जहां हिंदू परंपराएं चल रही हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी राज्य या किसी भी देश या किसी भी गांव से हर में अगर आप रहते हैं और आपको यह घास नहीं मिलती है, तो आप थोड़ा बाहर निकाल कर देखिएगा, आसानी से कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल जाएगी। क्योंकि इसे उगाने के लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ये खाली मैदाने में, खाली बंजर भूमि में अपनी आप पता ही उगती है। आजकल तो लोग जो है घर की सुंदरता के लिए पैसे खर्च करके इस घास का प्रयोग करती है, और घर और छत पर गमले में इसका कटिंग के साथ में लगा करके घर को आकर्षित करते हैं दोस्तों। कुछ आर्टिफिशियल घास भी आती है जिनका प्रयोग भी आजकल लोग करते हैं। तो हम यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ हैं, जो प्रकृति द्वारा की गई है, वही हमें लाभ देती है, जिसे आपके घर का वातावरण सुख में हो जाता है, शक्तियों का वास होता है, और अलौकिक के फायदे आपको प्राप्त होती जाती है। अगर आप आयुर्वेदिक की माने तो इसकी जो चमत्कारी प्रयोग है वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिनको करने के बाद स्वयं डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा दवाइयां की तरफ मुड़ चुके हैं, बिल्कुल भी दवाइयां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो डिग्री जीवन में चल रही परेशानी और रोग बीमारी और छोटे से छोटे कष्ट से आप निजात पाना चाहते हैं, तो हरी दूब घास का प्रयोग कीजिएगा। हिंदू धर्म में दूब घास का बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस बार की एकादशी इसलिए भी खास है कि शुक्रवार के दिन या एकादशी देखने को प्राप्त हो रही है, और शुक्रवार का दिन भगवान गणेश जी की पूजा के लिए, सती माता लक्ष्मी की पूजा के लिए भी जाना जाता है। इस दिन पूजा के दौरान उनका हरि दो अर्पित करने से भी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। एक तो पवित्र एकादशी, ऊपर से माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन शुक्रवार,
जिसकी वजह से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस वीडियो में अगर अपने अंत तक डटकर की उपाय को जान लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी किस्मत पूरी तरह से चमक जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और भाग भाग करके देखते हैं, उनको जो है ज्ञान अच्छे से प्राप्त नहीं होता, फिर उपाय का फल भी उनको प्राप्त नहीं हो पता है। इसीलिए 5 मिनट का समय दीजिए मुझे और मैं आपके जीवन के संकटों को दूर करने का बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं। यदि घर में पैसा नहीं टिक रहा है, घर में संकट आ चुका है, भगवान गणेश जी को इस शुक्रवार के दिन पढ़ने वाली निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर यह दिव्य प्रयोग कर लीजिए। आपको इसके लिए एक काम करना है कि आपको हरी भरी दूब घास लेनी है और फिर उसे लेने के बाद 5 दूब घास लेना है और 11 घंटे लगा करके ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको भगवान गणेश जी को समर्पित करना है। देखिए, जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे आर्थिक संकटों से शीघ्र छुटकारा मिलता है, मां की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी कारणवश आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है तो वह इच्छा आपकी चाहे सेहत से जुड़ी हो या धन प्राप्ति से या संतान से जुड़ी हो या फिर कोई विशेष मनोकामना भी हो सकती है, मतलब जो भी इच्छाएं हो वह पूर्ण हो जाती है। तो इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। अब अगला उपाय ध्यान से सुनिए दोस्तों। दूर्वा घास को अगर कोई व्यक्ति गाय के दूध में मिलाकर के उसका लेप बना लेता है और प्रतिदिन एकादशी से लेकर के 1 महीने तक इसका तिलक लगाता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति पर मां लक्ष्मी और बाकी के सभी देवी देवताओं की अटूट कृपा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति मान सम्मान में कमी नहीं पाता, समाज में पूजनीय होता है और कोई मान प्रतिष्ठा उसको प्राप्त होने वाली होती है। राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति करता है, वही व्यापारिक क्षेत्र में दूर दूर तक उसका यश और वैभव फैल जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन जब आप इस गणपति नमः मंत्र का जब 11, 20, 51 या जो भी श्रद्धा आपकी है उसके हिसाब से आप जो है जरूर से कीजिएगा। अब अगला उपाय, निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा तो आप लोग करेंगे ही, साथ ही इस दिन कई माताएं बहनें एकादशी का व्रत धारण करेंगे। ऐसे में जो एकादशी व्रत रखें या जो एकादशी व्रत की पूजा करें उनको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। हर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा को अपने ऊपर पाना चाहता है, परंतु मां लक्ष्मी चंचल स्वभाव की है। यह ऐसे भक्तों पर कृपा दर्शाती है जो भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेता है, गौरीपुत्र गणेश जी को प्रसन्न कर लेता है। तो आप सभी को अब अगला उपाय क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होती रहती है, भाई बहन में नहीं बनती, पति पत्नी के बीच में लड़ाई रहती है, तो एक ऐसा उपाय जो निर्जला एकादशी के दिन अगर आप करते हैं तो 2 व्यक्तियों के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़ा या क्लेश जैसी स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती। इतना मनकर चलिए भक्तों, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो जन्म कुंडली में से राहु की स्थिति और केतु की स्थिति ठीक हो जाती है। इन दोनों ग्रहों को शांति मिल जाती है और आपके जीवन में उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं। दोस्तों, जब यह ग्रह उग्र स्वभाव में आ जाते हैं तो घर में अशांति का वातावरण रहता है, परिवार बर्बादी की ओर चला जाता है। दोस्तों, आपको निर्जला एकादशी जो कि शुक्रवार के दिन है, इस दिन मंगल और राहु को शांत करने के लिए अपने हाथों से गाय माता को हरी दूब घास खिलाएं और एक बात का ध्यान रखें कि जब गाय माता आपके हाथों से हरी दूब घास खाए तो आपकी हाथों से गाय माता की जीभ का स्पर्श होना चाहिए, तभी आपको इसका फल प्राप्त होता है। दोस्तों, घर की कला क्लेश से मुक्ति मिल जाती है और आपसी प्रेम भावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अब जानती है अगला उपाय, जिनके जीवन में धान की तंगी है, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं और मेहनत बहुत करती है, कुछ दिनों से उनका व्यापार चल नहीं पा रहा है, या किसी ने पैसे देकर के उधारी वापस नहीं की, या फिर महीने में तनख्वाह बहुत कम है, या पैसे आते आते महीने के अंत तक खर्च हो जाती है और परिवार का भरण पोषण भी आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं। एक बार आजमा कर देखना, अगर आप बहुत ज्यादा खर्च करती हैं, कुछ सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो भविष्य से जुड़े हुए पैसे अगर आप रखना चाहते हैं तो ऐसे में संभव है कि मां लक्ष्मी की कृपा ही आपको जो है भविष्य के लिए
धन एकत्रित करने में सहयोग देगी। तो ऐसे में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। कुंडली में बुध और शुक्र जब कमजोर हो जाते हैं तो ऐसे में आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। तो जीवन में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप जो है निर्जला एकादशी के दिन गणेश जी के मंदिर में जाएगा और 11 हरी 2 घास लेकर के भगवान गणेश जी के मंदिर में चढ़ाएगा। दुर्गा घास जो है जोड़े में लेकर के भगवान गणेश जी को चढ़ती है और उससे आपको मां की शांति के साथ साथ घर में शांति का वातावरण भी देखने को प्राप्त होगा। लगभग यह एकादशी से लेकर 11 दिन तक करना चाहिए। इस उपाय को 11 दिन तक करनी मंत्र से ही आपको लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी उपाय आपके चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से बताए जाते हैं। इस दूब घास के बारे में जो जानकारी है वह हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कुछ इस प्रकार है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था उसे दौरान दुर्गा घास पर अमृत की बूंदें गिर गई थीं, जिसके बाद से ही इसमें अलौकिक एवं दिव्य शक्तियों का बस हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार अगर देखा जाए तो अनिलासुर नामक एक राक्षस ने देवता और मुनियों को आतंकित करना प्रारंभ किया था, जिसकी अत्याचार से पूरी संसार सृष्टि भयभीत हो गई। देवताओं ने भगवान गणेश से इस समस्या का समाधान पूछा। भगवान गणेश जी ने अनिलसर के संहार के लिए अपने पेट में उसे निकाल दिया, जिसकी वजह से उन्हें बेहद गर्मी सताने लगी और उनको असलियत कष्ट हुआ। इस पीड़ा को शांत करने के लिए ही मुनियों ने घास का प्रयोग किया था। तभी से यह पूजनीय मानी गई है। दूर्वा घास का लिप भगवान गणेश जी के शरीर पर लगाया जाता है तो तुरंत ही पीड़ा समाप्त हो जाती है। ऐसे ही अगर आप अपना कोई वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी इच्छा की प्राप्ति चाहते हैं, तो ऐसे में भगवान गणेश के जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें आपको जरूर से हरी दूब घास रखनी चाहिए। गणेश जी के पूजन में अनिवार्य मानी जाती है, जो साधक पहले के जमाने में पूजा पाठ और दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते थे। जंगल में रहकर के कठिन से कठिन तपस्या करके इस दूब घास का प्रयोग करके अपनी आप को लंबे समय तक जिंदा रख पाती थी, जिससे कि उनकी पूजा सफल हो जाए। तो ऐसे में वे लोग उनको भूख ना लगे, प्यास ना लगे, खाने को खाने पीने की जरूरत ना पड़े, तो ऐसे में वह हरिद्वार का रस निकाल करके उसका पान करते थे, यानी कि उसे पीते थे, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वह भूखे रह सकते थे। आप 21 दिनों तक साधना को संपन्न कर पाते हैं। तो इसके बारे में गुरुजी ने यह भी बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडी रख देती है, यह हमारी बुद्धि को तीव्र करने का काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन शांत रहता है। अगर कोई चिड़चिड़ापन आ गया है, गर्मी के कारण, किसी कारण, तो मन में हमेशा शांति रहती है, नींद नहीं आती। यहां तक कि आयुर्वेद से सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह कारीगर साबित होती है। जो व्यक्ति इसका रस 1 कप निकाल करके 1 महीने तक उसमें थोड़ी सी मिश्री या चीनी डाल करके सेवन करता है, तो उसे व्यक्ति के ऊपर बीपी की कोई समस्या नहीं रहती है, उसकी जड़ से समाधान हो जाता है। दोस्तों, अगर आप सच में धनवान बनना चाहते हैं, जीवन के कष्ट दूर करना चाहते हैं, तो हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि दुर्गा घास की कुछ हरी भारी पेट लेकर उसे अच्छे से पीस कर तिलक लगाने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। यह आपकी बुद्धि को स्टार रखती है और चेहरे पर तेज तर्रार चमक देती है। तो अब बड़े ध्यान से सुनिए कि इस दिन निर्जला एकादशी पर आपको हरी दूब घास का उपाय कैसे करना है। इस बार एकादशी तिथि को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा, तो ऐसे में उसे दिन आपको करना क्या है? 1 लोटा जल लेकर के उसमें हरी दूब घास को डाल देना है और फिर उसी दूब घास को पूजा में सम्मिलित करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। और इस मंत्र का जब आपको 11 बार करना है और पूजा समाप्त होने के बाद पूरे घर में इसे चीड़ दे, जैसे कि घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। जब घर में पॉजिटिव और देवी देवताओं का वास होता है, तो ऐसे में कोई भी नकारात्मक चीज आपके ऊपर हावी नहीं रहती है और हमेशा आपके हर कार्य बनना प्रारंभ हो जाते हैं। हर कार्य आपको सफलता प्राप्त होती है।
कहीं पर भी कोई भी चीज आपकी बिगड़ ही नहीं सकती है। तो उम्मीद है कि इस तरह से आप जो है उपाय को जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कीजिएगा।